ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका सौरमंडल से संबंधित है और देखिए 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा और उसमें हम बहुत सारे रिवीजन भी करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है इसमें आपको रिवीजन होने वाला है। ठीक है, और ये मेनली रूप से आपको सब आसान क्वेश्चन है, तो आपको रिवीजन भी होगा और कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो देखिएगा, सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है और देखिएगा आसान से आप आसानी भाषा में देखेंगे, सभी के सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो है ये क्या है, सौरमंडल। ठीक है, और सौरमंडल के बारे में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ठीक है, सूर्य एक क्या है? तो तारा है। सूर्य क्या है? तो तारा है। ठीक ना, सूर्य जो है एक तारा है। आगे आइए, और इन्हीं के चारों तरफ जो है सारी ग्रहें चक्कर लगाती हैं। देखिए इसमें आगे चित्र एगो ऐड किया हुआ है। ग्रहों की संख्या, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, ग्रहों की कुल संख्या 8 है, याद रखना है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। आगे देखिएगा, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं? तो बुध को कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध को कहते हैं। अब देखिए, बुध को तीव्रतम ग्रह भी कहते हैं। बुध को तीव्रतम ग्रह भी कहते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक ना, आगे देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है आपका शुक्र है ना, और बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। आगे देखिए, लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो मंगल को जानते हैं, और इन्हीं का जो है उपग्रह है फोबोस और डीमोस। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि हरा ग्रह, लाल ग्रह भी था, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह, हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो वरुण को कहते हैं। और पीला ग्रह किसको कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और लेटा ग्रह किसको कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। देखिए ये सारा नाम जो है ध्यान रखना है। पहले क्या बताएं? पहले बताएं ये कि लाल ग्रह मंगल, ठीक है, फिर पीला ग्रह बृहस्पति, हरा ग्रह वरुण, ठीक ना, लेटा ग्रह अरुण है ना, और नीला ग्रह तो पृथ्वी है ही। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण। आगे, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह अभी हम बताए बुध है ना, और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। अब देखिए, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा है ना कहा जाता है, किसको? शुक्र को ही। ठीक है, आगे अगला है सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित मतलब कि सूर्य से भी दूर और पृथ्वी से भी दूर कौन है? वो है वरुण। ठीक है, वो है वरुण। आगे अगला क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो वो भी सूर्य ही है। देखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो आपका सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो ये है कौन? शुक्र है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र है। देखिए समझने वाली बात है, हम आपको बताएं क्या कि सूर्य के जो है सबसे निकटतम ग्रह बुध है, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा शुक्र है। कारण क्या है? तो कारण यही है कि शुक्र पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस कारण से शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यानी कि सूर्य के निकट बुध है, लेकिन गर्म शुक्र इसलिए है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और जहां अधिक होगी वहां जो है तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आगे सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो ठंडा ग्रह कौन है? तो ये वरुण है। अब देखिए सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर, तो वहां सूर्य का ताप जो है सबसे कम जाता है, इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। गैनीमेड है ना, ये किसका है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये किस ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? यानी वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है कौन? बुध और शुक्र। तो देखिए इसमें याद रखने वाली बात यही है कि बिना उपग्रह वाला, अब देखिए बिना उपग्रह वाला जो है, मान लिया जाए, वो बात समझिए, अगर किन्हीं गांव में अगर कोई परिवार है, उनके बच्चा नहीं रहते हैं, बच्चा नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो किन्हीं को, अपने भतीजे को या किन्हीं को वो कहते हैं कि हम संपत्ति तुमको दे देंगे, जो तुम हमको यानी कि बुजुर्ग तक जो है हमको सेवा पानी कर देना है ना। तो उसी तरह से जो है एगो बुध था और एगो शुक्र था, इसका कोई बाल बच्चा नहीं था। ये बुध जो है सट गया सूर्य दने, सूर्य मतलब सूरज, मान लीजिए एगो लड़का का नाम सूरज था है ना, उसके दने, और शुक्र जो है पृथ्वी दने, पृथ्वी सौ नाम है ना, तो ये दोनों जो है एक दूसरे तरफ जो है सट गए, यानी एक तो दूसरे तरफ जो है रहने लगे कि हम जो है सारा संपत्ति अपना आपको देंगे, आप जो है हमको पूरा परवरिश चलाई, अंत तक चला दीजिएगा। आगे पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो विपरीत दिशा में कौन है? तो शुक्र और कौन? अरुण। अब देखिए पृथ्वी जो है गति लगाती है पश्चिम से पूर्व है ना, लेकिन ये उनका विपरीत है ना, पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये जो है पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। कौन? तो शुक्र और अरुण। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिएगा, शुक्र और अरुण हो गया क्लियर। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? तो वो है अरुण। सबसे ज्यादा गैस से घिरा ग्रह कौन है? तो अरुण है। अरुण का खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल है ना, और वरुण का तो जोहान गैले। याद रखने के लिए हम ऐसे भी बताते हैं कि अरुणवा हंसले तो वरुणवा गेले है ना, हंसले मतलब हर्शेल और गेले मतलब जोहान गैले है ना, वरुण का खोज। आगे देखिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह
तो पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन है, तो मंगल है और शुक्र है, ठीक है, मंगल है और शुक्र है, ये जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। आगे ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है ना। सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, दूसरा कौन, शनि, तीसरा कौन है ना, अरुण, चौथा वरुण, इस तरह से है ना। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी जो है उधर वाला देखिए, प्राथमिक जो 4 ग्रह हैं उनको जो है हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जिसे मंगल मंगल बृहस्पति नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह होंगे। और उसके बाद जो है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना, ये 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि कौन जो है आंतरिक ग्रह है और कौन जो है बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह कहते हैं और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, ये जो है आपको आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण था और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको भी समझना है, क्या करना है आपकी मर्जी, है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया, कि वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।